अगर फिजिक में गारंटीड चेंज चाहिए, माल तो लेना ही पड़ेगा, जैसा ये जनाब कर रहे हैं। काश मेरे जेनेटिक्स अच्छे होते। व्हाट? आपके जेनेटिक्स अच्छे नहीं है? व्हाट आर यू सेइंग ब्रो? पहले मैं बहुत स्किनी था, मैंने तो एक्सेप्ट कर लिया था कि मैं ऐसा ही रहूंगा। एक तो आप वेजिटेरियन, बिना नॉनवेज खाए मसल बिल्ड नहीं होती, बकवास। एंड यू हैव सिंगल डिजिट बॉडी फैट। सिंगल डिजिट बॉडी फैट। बट व्हाट आई वांट टू नो इज कि आपने ये अचीव कैसे किया? कैसे मैंने एक सिंगल डिजिट बॉडी फैट अचीव किया? एग्जैक्टली वही तो पूछ रहा हूँ। वो भी एक वीगन डाइट फॉलो करके। इसी बहाने अब मेरी भी बॉडी बन जाएगी। मैंने आज सच कुछ स्पेशल नहीं किया। व्हाट? कुछ स्पेशल नहीं करा? कुछ स्पेशल नहीं किया, फिर भी इतनी प्रोमिनेंट वेन्स कैसे आई ब्रो? ना ही एक्स्ट्रा एफर्ट डाले। कुछ स्पेशल एफर्ट भी नहीं डाला, बट वो एब्स कैसे आपके पॉप कर रहे हैं? अरे कोई स्पेशल एक्सरसाइज जरूर होगी। ना ही कोई बेस्ट एक्सरसाइज या बेस्ट वर्कआउट प्लान हो। व्हाट? एक्सरसाइज या वर्कआउट प्लान भी नहीं? अरे मस्ट बी अ स्पेशल डाइट यार। कोई ऐसा स्पेशल फूड आइटम या डाइट नहीं है। व्हाट? डाइट भी नहीं? वैसे बाय द वे आपकी डाइट क्या है? दिन में मेरी 4 मील्स रहती हैं। सुबह वाली मील होती है ओट्स विद वे प्रोटीन और थोड़े ड्राई फ्रूट्स। सेकंड मील होती है सोया राइस और उसमें थोड़ी सी वेजीज। थर्ड मील दोबारा से ओट्स होती है विद वे एंड ड्राई फ्रूट्स और दोबारा रिपीट होती है फोर्थ मील में सोया एंड राइस। मतलब सोया और ओट्स खाकर आपने ऐसी बॉडी बना ली? ज्यादा बोल दिया क्या? और फिर नेचुरल कंपटीशन में compete करके मेडल भी जीत लिया? मुझे लगा नहीं था ऐसा होगा। यू आर राइट, ऐसा हो ही नहीं सकता ब्रो। कौन ही दिन में 2-2 बारी सोया और ओट्स खाकर मैं 100 ग्राम सोया कंज्यूम करता आ रहा हूँ ऑन अ डेली बेसिस। आपके जैसी बॉडी बना सकता है? काश मेरे जेनेटिक्स अच्छे होते। और अभी भी आप बोल रहे हो कि आपकी जेनेटिक्स अच्छे नहीं है? आई थिंक आपके तो 1 in a billion जेनेटिक्स हैं, जो बिना स्पेशल डाइट, कोई ऐसा स्पेशल फूड आइटम या डाइट नहीं है, बिना स्पेशल वर्कआउट और ट्रेनिंग के ऐसी बॉडी अचीव कर लेते हैं। ना ही कोई बेस्ट एक्सरसाइज या बेस्ट वर्कआउट प्लान हो। वो भी वेजिटेरियन। तो मिलिए नेचुरली इनहैंस्ड, नॉट सो जेनेटिकली गिफ्टेड एंड नॉट सो फिट यथार्थ से। अभी तो यथार्थ अपनी बॉडी में कुछ स्पेशल नहीं करते, तब भी उनका नेचुरल टेस्टोस्टेरोन लेवल तो देखो। एज रिसेंटली मैंने अपना ब्लड टेस्ट कराया, रिजल्ट में मेरा टेस्टोस्टेरोन आया 1137। वेट, व्हाट? 1137, 1137? जो अपर रेंज ऑफ टेस्टोस्टेरोन से भी थोड़ा ज्यादा है। ये नेचुरली इम्पॉसिबल है। अब देखो, इसके लिए कुछ तो जरूर लिया होगा आपने। अब इसके लिए मैंने कुछ एक्स्ट्रा नहीं किया। व्हाट? इसके लिए भी कुछ स्पेशल नहीं किया? यू मीन इतना हाई टेस्टोस्टेरोन लेवल अपने आप ही हो गया? वाह, वो भी एक वीगन डाइट फॉलो करके। सैल्यूट ब्रो। ज्यादा बोल दिया क्या? हाँ, बहुत ज्यादा। बाय द वे यथार्थ, एज पर साइंस, एक 30 साल के आदमी का टोटल टेस्टोस्टेरोन 1137 होना सिर्फ वेजिटेरियन डाइट, वेट ट्रेनिंग और वे प्रोटीन से इज नॉट नेचुरल। ज्यादा बोल दिया क्या? डेरिक, फॉर मोर प्लेट्स एंड मोर डेट्स, जिन्हें हार्मोन्स और फार्माकोलॉजी की दुनिया में एक ह्यूज अथॉरिटी माना जाता है, ये बाय द वे वही हैं जिन्होंने लिवर किंग जैसे फेक नेचुरल को एक्सपोज किया था। I didn't think he was natural, but this guy literally right to my face would say I am natural. ये अपने वीडियो में क्लियरली बताते हैं कि 900 नेचुरल टेस्ट लेवल इस वर्ल्ड में बहुत कम है। The amount of people that actually produce even over 900 is extremely low, but over 1,000 it's almost like barely anyone. और अगर किसी का नेचुरल टेस्टोस्टेरोन लेवल 1000 से ऊपर है, इट इज एक्सट्रीमली रेयर। Barely anyone. और अगर कोई 1000 से भी ऊपर अपना नेचुरल टेस्ट लेवल प्रोड्यूस कर रहा है, तो वो एक एलीट आउटलायर है। You're an elite outlier if you have more than 1,000 nanograms naturally. इतना टेस्टोस्टेरोन एक एलीट टॉप परफॉर्मिंग वर्ल्ड क्लास नेचुरल एथलीट का भी नहीं होता ब्रो। वो क्लियरली कहते हैं कि 99.9% मेल्स के लिए नेचुरली इतना हाई लेवल मेंटेन करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। It's very unlikely that an individual is going to produce more than 1,000 nanograms. बट यू नो व्हाट, डेरिक को इंडिया में आना चाहिए। यहाँ तो हर सो कॉल्ड नेचुरल बॉडी बिल्डर का टेस्ट लेवल 1000 पार हो जाता है। 1137, जो अपर रेंज ऑफ टेस्टोस्टेरोन से भी थोड़ा ज्यादा है, वो भी एक वीगन डाइट फॉलो करके। कुछ तो सिर्फ सोया और वे प्रोटीन खाकर ही अपना टेस्ट लेवल बूस्ट कर लेते हैं, जैसे कि यथार्थ। दूसरी चीज यथार्थ के हाथ कांपते हैं। अब मेरे हाथ क्यों कांपते हैं ना, ये बहुत बार पूछा है मेरे से। यानी शेक करते हैं। मैंने डॉक्टर्स को भी दिखा लिया, ये जेनेटिक इशू है, इसका कुछ नहीं हो सकता। ये जेनेटिक इशू नहीं है ब्रो, ये क्लेन इशू है। बाय द वे, क्लेन से कुछ याद आया? क्लेन
कंपटीशन प्रेप के टाइम पे। डॉक्टर वेगास, एक फेक नाटी जिसे हमने कुछ महीने पहले अपने वीडियो में एक्सपोज किया था, कंपटीशन प्रेप के टाइम पे। जो एक क्लेन यूजर है और क्लेन का सबसे बड़ा साइड इफेक्ट ये है विच इज ट्रेम्बलिंग ऑफ योर हैंड्स। दूसरा साइड इफेक्ट होता है क्लेनविट्रॉल का, आपके हाथ कांपने लगेंगे, शिवर करेंगे, ऐसे हाथ नहीं रख सकते आप। शराबी के कांपते ना आप, बिल्कुल वैसे ही कांपेंगे आपके भी। जैसे यथार्थ का कहना है कि ये जेनेटिक इश्यू है और इसका कुछ नहीं हो सकता। ये जेनेटिक इशू है, इसका कुछ नहीं हो सकता। अब मेरे हाथ क्यों कांपते हैं ना, ये बहुत बार पूछा है मेरे से। जेनेटिक्स को कुछ हद तक ठीक भी किया जा सकता है ना, जैसे कि आपने अपनी बॉडी के जेनेटिक्स ठीक करे, ये आपके पहले के जेनेटिक्स थे। पहले मैं बहुत स्किनी था, मैंने तो एक्सेप्ट कर लिया था कि मैं ऐसा ही रहूंगा। आप 45 kgs से अब 65 kgs तक आ गए ना। बाय द वे, आई लव योर फिजिक, बट डीप डाउन आई आल्सो नो कि ऐसी फिजिक नेचुरली पॉसिबल नहीं है। सेम वे जैसे 1100 नैनोग्राम पर डेसीलीटर ऑफ टेस्टोस्टेरोन नेचुरली भी पॉसिबल नहीं है। 1137 जो अपर रेंज ऑफ टेस्टोस्टेरोन से भी थोड़ा ज्यादा है। योर होल बॉडी इज अ लाई ब्रो। ये पेपर थिन स्किन, योर पॉपिंग वेन्स, ऐसी वैस्कुलैरिटी तो इनहैंस बॉडी बिल्डर्स की भी नहीं होती, और ये मेरी नहीं, इवन मेडिकल लिटरेचर की भी यही फाइंडिंग्स है। It's very unlikely that an individual is going to produce more than 1,000 nanograms. So my humble request to you is to stop bullshitting people. Problem ये नहीं है कि आप enhanced हो। बॉडी बिल्डिंग में गेयर यूज करना एक पर्सनल चॉइस है, बट आप एक गेयर यूजर हो और अपने आप को नेचुरल बोलते हो, which means you're selling false hope. जिस तरीके की अभी यथार्थ की बॉडी है, उस कंडीशन को भी अचीव करने के लिए नेचुरली आप सारी जिंदगी लगा देना और वैसी फिजिक आप नहीं बना सकते। जब आप कैमरा पर आकर अपना नेचुरल 1100 टेस्ट लेवल शो करते हो और कहते हो कि टेस्टोस्टेरोन नेचुरली बूस्ट हो सकता है, क्या टेस्टोस्टेरोन नेचुरली बूस्ट हो सकता है? अब मुझे लगता है हाँ। तो आप उन हजारों बच्चों को झूठ बोल रहे हो जो आपको आइडल मानते हैं। ये बच्चे भी आपकी तरह जिम जाते हैं और शायद आपको देखकर सोया और ओट्स भी खाते होंगे, शायद आपसे ज्यादा मेहनत भी करते होंगे, बट उन्हें ये नहीं पता कि आपने ऐसी बॉडी बनाने के लिए क्या क्या लिया है। लेकिन जब उनकी बॉडी आपकी जैसी नहीं बनेगी तो वो खुद अपने आप को फेलियर समझेंगे। कुछ तो शायद डिप्रेशन में चले जाएं और कुछ शायद बॉडी डिस्मोर्फिया का शिकार हो जाएं, सिर्फ आपके इस झूठ से कि आप नेचुरल हो। एंड यू नो व्हाट, यू आर नॉट नेचुरल। और आप लोग जो यथार्थ जैसे लोगों को देखते हो, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि हैव रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम योर बॉडी। ऐसी बॉडी नेचुरल नहीं बनती, अगर बनती होती तो कोई भी शायद गेयर यूज ही ना करता कभी। एंड रिमेंबर, गुड हेल्थ इज फार मोर इम्पोर्टेंट देन अ गुड बॉडी। उस बॉडी का क्या करोगे जो अंदर से खोखली है? तो बी हैप्पी विद योर बॉडी, मेहनत करो, ट्रेनिंग करो एंड गेट इंस्पायर्ड एज वेल, बट डोंट एक्सपेक्ट टू लुक लाइक दीज फेक नैटीज बाय बीइंग नेचुरल, क्योंकि ये लोग नेचुरल नहीं है, बट ये आपको कभी सच नहीं बोलेंगे, बिकॉज इसी झूठ से इनकी दुकान चलती है। So stay safe and stay healthy.